ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो आपके खून आपकी आर्टरीज की वॉल्स पर लगाता है जब वो आपके दिल से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का मेडिकल टर्म है और अगर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर को दो नंबर्स यूज करके मेजर किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर जब आपका दिल धड़कता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आपकी आर्टरीज में प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर आपके दिल की धड़कनों के बीच जब वो रिलैक्स करता है तब आपकी आर्टरीज में प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर और डायस्टोलिक नीचे लिखा जाता है जैसे 120/70। अगर इलाज न किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और आर्टरीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है जिससे आपको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का ज्यादा खतरा होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर तब होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम हो। इस स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादातर दवाई की जरूरत नहीं होती। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है। स्टेज 1 तब होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 mmHg हो। स्टेज 2 कम से कम 140 mmHg का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या कम से कम 90 mmHg का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के केसेस प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, मतलब कोई साफ रीजन नहीं पता चलता, लेकिन कुछ केसेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं जो किडनी या हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसी किसी और प्रॉब्लम की वजह से होता है। देखिए, कई फैक्टर्स हाई ब्लड प्रेशर होने के आपके रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, रिस्क भी बढ़ता है। ज्यादा वजन या ओबेसिटी आपका रिस्क बढ़ा देता है। अगर आपके फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है तो आपको भी इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। अश्वेत लोगों में हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉमन है। ज्यादा सॉल्ट या सोडियम वाला खाना रिस्क बढ़ा सकता है। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। रेगुलरली एक्सरसाइज न करना भी एक रीजन है। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। रेगुलर चेकअप के दौरान आमतौर पर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर आपका रीडिंग हाई है तो कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्टर आपको घर पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की सलाह दे सकता है। कुछ लोगों को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, मतलब डॉक्टर के पास जाने पर टेंशन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है। बिना इलाज के हाई ब्लड प्रेशर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन से इसका अच्छा इलाज पॉसिबल है। अपनी डेली हैबिट्स में हेल्थी चेंजेस करना अक्सर हाई ब्लड प्रेशर मैनेज करने का पहला स्टेप होता है। नमक कम खाएं, सोडियम कम लो, हेल्थी वेट मेंटेन करें, जरूरत हो तो वेट कम करें, शराब लिमिट करें, ज्यादा अल्कोहल पीने से बचें, स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और रिस्क बढ़ाता है। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस काफी नहीं है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, आमतौर पर 140/90 या उससे ज्यादा, तो आपका डॉक्टर इसे कम करने के लिए मेडिसिन दे सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज या किडनी प्रॉब्लम्स जैसी और भी बीमारियां हैं, उन्हें कम ब्लड प्रेशर पर भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। यूएस में लगभग 46% एडल्ट्स को हाई ब्लड प्रेशर है। ये उम्र के साथ और ज्यादा कॉमन हो जाता है। 65 से 74 साल के 76% लोगों को और 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के 82% लोगों को होता है। सैडली, बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता। सिर्फ 47% एडल्ट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनका ही इसे अच्छे से मैनेज किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकल केयर से रोका या मैनेज किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप्स,
हेल्थी लाइफस्टाइल और अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना आपके दिल को हेल्थी रखने और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने के लिए जरूरी है। इन्फॉर्म रहें, एक्शन लें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें।